भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नंदकिशोर जी, आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। समाजवादी पार्टी अलग अलग मुद्दों पर आप लोग को घेरने वाली है। कफ सिरप का बड़ा मुद्दा है, तमाम लोग कफ सिरप के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते हैं। क्या कहेंगे, सरकार का क्या जवाब? देखिए, कफ सिरप में जो है वो कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई की गई है, जो है कोई बचेगा नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दबाव में किसी उनके विरोधी को किसी को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करा दे, ये मनसा नहीं चलने वाली है। जो सही है वो होगा। मुख्यमंत्री ने आज ये बात कही कि जिन लोगों का नाम निकल के सामने आ रहा है उनकी तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी बार बार ये बात कह रही है कि वो मुख्यमंत्री के सजाती हैं, इसलिए उन पर एक्शन नहीं। देखिए, जाति की बात करना ही समाजवादी पार्टी का केवल धर्म रह गया है। उनको जब शपथ ली थी तो ये कहा था कि मैं बिना जाति विद्वेष के काम करूंगा, सबके लिए करूंगा। ये जाति की बात कहाँ से आ गई? क्या उनके यहाँ उनकी जो जाति जिसकी बात कर रहे हैं, खासतौर से राजपूत समुदाय की, क्या उनकी पार्टी में नहीं है? वोट नहीं देते? तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो सपा में काम कर रहे हैं। क्या वैश्य वोट नहीं देते? पीडीए बना के घूम रहे हैं। क्या ब्राह्मण वोट नहीं करता? ये पूरी तरह संविधान का उल्लंघन ही पीडीए कहने से हो जाता है। जो सही है वो कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। बहराइच का एक प्रकरण निकल के सामने आया जहाँ पे कथावाचक वहाँ पर पहुँचे थे और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने जब सवाल खड़े किए तो डीजीपी ने स्पष्टीकरण मांगा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, वो विषय अलग है। अब उनका जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, अब पता नहीं कौन है, किस उद्देश्य से दिया गया, ये तो वही जानते होंगे। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कप्तान कह रहे हैं कि तमाम पुलिस वाले अवसाद से गुजर रहे थे, हमने इसलिए इन कथावाचक को बुलाया था। पर उस दौरान डीजीपी का ये कहना है कि ऐसा जो पुलिस मुख्यालय की पुलिस लाइन की जो चीज़ें हैं वो प्रशिक्षण और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती, किसी व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर देने? नहीं, वो देखिए, अगर कथावाचक को बुलाया गया है और उसको कहीं ना कहीं अगर आप राम कथा करते हैं या भागवत करते हैं तो उससे एक संबल मिलता है। और अवसाद से जो गुजर रहे हैं उनके लिए भी संबल मिलता है। जेल में अक्सर राम कथाएँ कराई जाती हैं, योग कराया जाता है। तो ये बात कप्तान की सही है, और क्या सही बात है वो तो डीजीपी तय करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर देना कितना? नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर तो मुझे नहीं मालूम कथावाचक कौन है, उनका स्टेटस क्या है, किस तरह दिया गया है। तो ये तो तय वही होगा ना कि वहाँ किस लिए दिया गया है। टीएमसी के एक विधायक है मदन मित्रा, उन्होंने भगवान राम को मुसलमान कह दिया है। आप कैसे देखते हैं इसमें? वो तो हमारी बात कह रहे हैं। हम पहले से ही कहते हैं कि पूरी जो राम अल्लाह मस्जिद भी है और जो मक्का में मक्केश्वर महादेव विराजमान नहीं। तो मुझे उम्मीद है टीएमसी के सांसद से प्रेरणा लेंगे, ममता बनर्जी भी प्रेरणा लेंगी कि वो भी कल से राम राम करेंगे। और जितना मुसलमान भारत में है वो तो राम जी को अपना भगवान मानता ही है। कल से अल्लाह छोड़ करके सभी राम राम करना शुरू करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। टीएमसी का जो सांसद है, जो उसने कहा है, उसको बधाई कि वो सच्चाई को समझा। नहीं, पूरी टीएमसी पूरी तरह तुष्टिकरण की नीति में थी। और जो मौलाना बनने का प्रयास कर रही थी ममता बनर्जी, उनके ऊपर ये करारा तमंचा है। उनके विधायक ने सही कहा है कि राम राम सब लोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप नंदकिशोर गुर्जर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने वीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक वीपी न्यूज़ लखनऊ।